पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पूरा शरीफ खानदान एक निहत्ती लड़की से खौफजदा है, इस पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके अलावा अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से अहम मुकदमात की समाअत थी, उससे आपको अपडेट करते हैं। और इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कासिम खान सूरी के खिलाफ ऐन शिकनी की जो है वो समाअत करने की बातें आज होती रही और उनको तलब भी कर लिया गया। वो क्या मामला, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। और सुलेमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया और उन्होंने एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के अंदर आज तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना था डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं अदालत से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। ये दरखास्त है वही जो मामला चल रहा है 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर केसेस थे। इमरान खान साहब ने अबूरी जमानतें ली हुई थी, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये अबूरी जमानतें खारिज कर दी गई थी। तो इमरान खान साहब के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। कुछ मामले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से रिलीफ मिल गया था इमरान खान साहब के वकला को, मगर बाद में वो गए लाहौर हाई कोर्ट। कुछ मेरा ख्याल है कि मसरूफियात की वजह से कोना के इतने ज़्यादा केसेस से डेली की बुनियाद पर समातें होती हैं, तो वहाँ पर वो पेश नहीं हो सके थे, वो ये मामला लेट होता गया। बहरहाल अब इसके ऊपर फैसला महफूज हो गया है। और इसी तरह ये इमरान खान साहब के वकला यहाँ पर भी लेट हुए। और जो एहतसाब नैब और तोशाखाना और दूसरा अलकादिर ट्रस्ट वाला केस है, इसके अंदर भी जमानतें जो खारिज हुई थी, उनके अंदर भी इमरान खान साहब के वकला ने कुछ देर की जमानतें दायर करने में। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत से ज़मानत खारिज हुई थी, जज मोहम्मद बशीर ने ज़मानतें खारिज की थी और आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, यानी कि 23 जनवरी को। अब इसके अंदर उनकी क्या हिकमत है कि वही बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल उन्होंने आज तकरीबन 12-13 दिन गुजरने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और ज़मानतों की दरख्वास्त दायर कर दी है इमरान खान साहब की तोशाखाना और नैब अलकादिर ट्रस्ट केस में। इसके अलावा जी अडयाला जेल के अंदर एहतसाब अदालत ने आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत करनी थी। समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी हो गई और मुलतवी होने की वजह यह थी कि जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाजी के बाइस ये समाअत मुलतवी हुई है। और ये अब गवाह के कोई बयान वगैरह इसके अंदर रिकॉर्ड होने थे, तो वो अब कल जो है कल की तारीख रखी गई है। देखे जज साहब की अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तबीयत ठीक होती है या नहीं होती। पहले भी जज साहब जो है मुकम्मल छुट्टी की, जब तक उनकी ये मुद्दत मुलाजमत रहती है 14 मार्च तक, तब तक की छुट्टी की दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका। इसके अलावा जनाब जो तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड का जो मामला चल रहा है इस वक्त, इसके अंदर जो जेल ट्रायल हो रहा है, इसके खिलाफ इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। वकील शुएब शाहीन साहब इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस ताहिर महमूद जंगीरी साहब के सामने ये मामला है। वहाँ पर शुएब शाहीन साहब ने दरख्वास्त भी की कि क्यों मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो है वो पहले इस तरह का मामला सुन चुके हैं, तो उनके पास लगा दिया जाए। बहरहाल उनके पास नहीं लगाया गया। इस मामले की समाअत यही 2 जजेस हजरात कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक ये फैसला नहीं हो सका कि इसका अभी क्या करना है। अभी बहरहाल समाअत जारी है। इसके अंदर शुएब शाहीन इमरान खान साहब के वकील है और साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत कल तक मुलतवी होगी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पेश हुए। आज 6 गवाहों के बयान कलमबंद हुए। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला कल से गवाहों पर जरा का आगाज़ करेंगे। तो ये मामला अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब को 8 फरवरी से पहले पहले इस केसेस के अंदर सज़ा देने की ख्वाहिश है किसी की, कि इनको सज़ा दी जाए 8 फरवरी से पहले पहले, यानी कि इलेक्शन से पहले पहले, ताकि नून लीग के पास एक बयानिया हो, देखें जी इसने तो मुल्क के खिलाफ कुछ कर दिया और इसको सज़ा हो गई। हालांकि ये साइफर केस तो जब आज़म खान साहब का बयान आया तो उसके अंदर ही बहुत कमज़ोर हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट से जब इमरान खान साहब की ज़मानत हुई थी तो तब भी इस केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें कमज़ोरियाँ नज़र आ रही थी। वहाँ पर जो मतलब कि नैब के जो वकला वहाँ पर पेश हो रहे थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा जी, जवेद हाशमी साहब, मखदूम जवेद हाशमी साहब जो हल्का NA 149 मुल्तान से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया। अपने कागजात नामजदगी वो वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपना सियासी वज़न तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पलड़े में डालता हूँ और इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूँ। ये मखदूम जवेद हाशमी साहब का फ़ैसला। वो कहते हैं मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, बागी हैं वो, उनको बागी भी कहा जाता है। तो वो जो हैं
उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। वैसे भी मेरा ख्याल यहाँ पर इस हल्का में इस वक्त उनकी कोई पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। जिस तरह जहांगीर तरीन ने तिजोरियों के मुंह खोले हुए हैं, उनकी पोजीशन फिर भी कुछ उससे बेहतर थी, मगर आमिर डोगर एक मजबूत कैंडिडेट उनके मुकाबले में मौजूद हैं। सुलेमान अकरम राजा साहब का बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ैसला है जी। उन्होंने सुलेमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार दिए जाने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वो कह रहे हैं सिर्फ इंतखाबी निशान वापस हुआ है, PTI बतौर पार्टी बरकरार है, लिहाजा PTI का उम्मीदवार कंसीडर किया जाए। दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया। अगर ये दरख्वास्त इनकी मंजूर हो जाती है सुलेमान अकरम राजा साहब की और इसमें उनको कामयाबी मिल जाती है, तो फिर पाकिस्तान भर में जितने भी PTI की तरफ से उम्मीदवार हैं उनकी आज़ाद हैसियत ख़त्म हो जाएगी और वो पार्टी पॉलिसी के पाबंद होंगे। अच्छा, ये है जी सूरत हाल। अच्छा, दूसरी जानिब जो मैंने जिक्र कर रहा था कि शरीफ खानदान एक निहत्ती लड़की से डर गया है, वो मामला मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। सनम जवेद साहबा ने मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं और इनको हर तरह से रोकने की कोशिश की गई कि ये इलेक्शन ना लड़ सके। अब मामला इनका जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था कि वो जमानत मतलब कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त चाहती थी, वो उनको इजाज़त नहीं मिली जा रही थी। कई दिनों से ये फ़ैसला महफूज किया हुआ था और आज कई दिनों के बाद इस महफूज फ़ैसले को जारी किया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ़ैसला कितने 1.5 लाइन का ये फ़ैसला है जो जारी किया गया है। इसको महफूज रखा कई दिन, इस 1.5 लाइन को कई दिन महफूज रखा। सिर्फ वजह क्या थी कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर ले और कहीं उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिल जाए। और आज इस फैसले को जारी किया गया जब इलेक्शन के अंदर सिर्फ 14 रोज़ बाकी हैं। अब वो अगर वो सुप्रीम कोर्ट से रजू भी करती हैं तो आप जानते हैं कि 14 रोज़ तो वैसे ही दरख्वास्त शायद उनकी लगते लगते ही लग जाएँ, तो उस वक्त तक तो शायद बैलेट पेपर प्रिंट हो चुके हों, काफ़ी सारे मामला आगे बढ़ चुके हों। तो सनम जवेद साहबा अब इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेगी, मगर शरीफ ख़ानदान कितनी खौफजदा है सनम जवेद साहबा से वो सब आपके सामने है कि वो एक निहत्ती लड़की से पूरा शरीफ ख़ानदान डर रहा है और उसका मुकाबला करने के लिए मरीम नवाज़ तैयार नहीं है। यदि शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के खिलाफ जो अपील थी उस पर फैसला महफूज कर लिया गया और वकला से सवालात पर जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे इस मामले के ऊपर उनके अंदर तहरीरी जवाब तलब कर लिया उन्होंने। तहरीरी जवाब जमा करा दे, उसको देखने के बाद फिर हम फैसला सुनाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी, जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी इसकी समाअत के लिए हम रख लेंगे, मगर फ़िलहाल आप फैसला महफूज है, मतलब ज़रूरत पड़ गई तो फिर दोबारा भी इसकी समाअत की जा सकती है। अच्छा जी, दूसरा अब मामले की तरफ आ जाते हैं। कासिम सूरी वाले इंतखाबी गिरदारी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को तलब कर लिया जी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी मुल्क में ऐनी बुरहान की वजह बने, कासिम सूरी पर क्यों ना ऐन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। ये उनका बेसिकली मसला था। कोई जब वो इलेक्शन जीते 2019 में उनके मुखालिफ ने केस किया था तो उस केस के ऊपर उन्होंने स्टे लिए रखा है, तो वो स्टे तो अब अदालतें ही देती है ना, अदालत उनको स्टे ना देती। तो जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने पूछा कि कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं लगना। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ ख़त्म कर रहे हैं। मुकदमा कैसे यकजा कराए जाते हैं ये मालूम है। असल में जो उनके वकील हैं नईम बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि मुकदमात जो है हमारे यकजा हो गए थे, अदालत ने यकजा कर दिए थे। वो कहते जी कैसे करवाए जाते हैं हमें पता है। तो ना साथ वो कहते जी 1982 से वकील हूँ, मतलब कि मुझे पता है कि कैसे ये मुकदमा यकजा करवाए जाते हैं, मैं 1982 से वकील हूँ। तो नईम बुखारी साहब का कहना था कि मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूँ, कभी कोई मुकदमा फिक्स नहीं करवाया। तो जिस जस्टिस ने कहा कि मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी से मुकालमे में कहा कि इस इदारे की तबाही आपकी भी तबाही है। नईम बुखारी का कहना था कि आप मुझसे खफा हो रहे हैं सिस्टम से। जस्टिस काजी फैज़ल ने रिमार्क्स दिए कि हम खुद से भी खफा हो रहे हैं, हमारे इदारे के अंदर हेरा फेरी हुई है, हम एतराफ़ कर रहे हैं, आप भी एतराफ़ कर लें। मैं 1982 से कानून की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सब पता है। नईम बुखारी ने जवाब दिया कि मैं 1972 से कानून की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं मैं मुकदमात मर्जी से फिक्स करवाता हूँ तो सख्ती से तरदीद करता हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये जो हाथ सुप्रीम कोर्ट में घुस आए हैं, फ़लाँ केस लगेगा फ़लाँ नहीं, हम रोकेंगे। वकील ने मज़ीद कहा कि ये केस 2020 में यानी कि 2020 में दूसरे मुकदमात के साथ लगा था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि दूसरे मुकदमात के साथ क्यों लगा था, तो नईम बुखारी ने जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं अदालत का काम है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि हम अंदरूनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और इस स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कासिम खान सूरी के हरीफ लश्करी रिसानी को भी नोटिस जारी कर दिया। कासिम सूरी को NA 265 में दोबारा इलेक्शन के फैसले के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ने समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया।
तो इनको बेसिकली अब तलब भी कर लिया गया और ये जज साहब के रिमार्क्स थे। बहरहाल मामला कैसे लटका, क्यों लटका, ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ना। फिर आपके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं तो आप उनको पकड़ें। इसके अंदर वकला तो फिर कोशिश करते हैं, वकला भी कोशिश करते हैं कि मामला लटकाया जाए, अपनी पसंद के जज के पास लगाया जाए, तो ये कोशिश उधर से भी होती है। मगर इसको खुद अदालत को भी देखना चाहिए। देखिए अदालती अमले के बगैर तो ये चीज़ें मुमकिन हो नहीं पाती। जब आखिरी खबर की तरफ आ जाते हैं जी, डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी के खिलाफ तौहीन अदालत केस में हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि डीसी और पुलिस बड़े गेम का हिस्सा बन गए। तो ठीक है, यानी कि वो किसी बड़े गेम का हिस्सा बन गए। आप साबित करें कि डिप्टी कमिश्नर ने जो एमपीओ ऑर्डर जारी किए वो कानून के मुताबिक थे। वो कह रहे हैं आप साबित करें ना, ये जज साहब ने रिमार्क्स दिए। असल में इन्होंने किया जी एतराज़ जज साहब के ऊपर ही। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी रावलपिंडी और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे, इनसे रिकॉर्ड पेश करने का कहा, या रिकॉर्ड नहीं लेकर आए तो आप भी, वो उन्होंने कहा कि आप भी फिर इनकी तरह तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करेंगे। फिर रिकॉर्ड ये पेश भी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशन के वकला ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ उठाया। वकला डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने अदालत में जो रिकॉर्ड पेश किया है इसकी कापी हमारे पास नहीं, जबकि वकील एसएसपी ने कहा कि मेरी जानिब से भी एतराज़ है, अदालत के सामने रखना है और हमारी इस्तदा है कि केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। अब इनको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कोई जवाब तो है नहीं, तो वो कह रहे हैं केस ही दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दे। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ये एक सादा सा केस है जो कि रूल ऑफ लॉ का मामला है, इस केस को किसी और जज को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। आप दलाइल दें, अगर इनके एमपीओ ऑर्डर ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। इन्होंने कई दिन तक इस मुल्क के शहरियों को जेल में रखा, अदालती आर्डर्स मौजूद हैं, इनका कोई एमपीओ ऑर्डर बरकरार नहीं रहा। तो असल में यहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब खुद डट गए हैं। उन्होंने कहा कि आपका सुनेंगे हम मामला, और आपका कोई भी आर्डर जो है वो अदालत के अंदर बरकरार ही नहीं रहा। यानी कि इतनी हल्के आर्डर थे इनके, इस तरह के छोटे छोटे बहानों पर इन्होंने आर्डर दिए हुए थे, तो वो बरकरार कैसे रहने थे। एडवोकेट शाह खावर ने कहा कि ये मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे हैं और इन पर भी कई किस्म के दबाव होते हैं। वो कह रहे हैं इनके ऊपर कई किस्म के दबाव होते हैं। ये शाह खावर वही शाह खावर जो इमरान खान साहब के खिलाफ हर केस में तकरीबन वकील होते हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल उठाया कि हम ये कहें कि पुलिस और दीगर किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएं, यानी कि हम ये कहें फिर ये मोहरे बन जाएं किसी और के, अगर इनके ऊपर दबाव होता है। अच्छा, दूसरे हैं जी राजा रिजवान अब्बासी साहब, ये भी वही इमरान खान साहब के खिलाफ जो वकील पेश होते हैं। राजा रिजवान अब्बासी ने कहा ये अब दोनों जो वकील हैं ना, वो असल में जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी साहब, उनके वकला हैं ये। राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालत एक मखसूस जहन के साथ कार्रवाई चला रही है, जबकि वकील शाह खावर ने कहा कि इस अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी से मुतल्लिक अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मेरा इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर क्या होगा। डिप्टी कमिश्नर ने 67 एमपीओ ऑर्डर जारी किए और लोगों को शक की बुनियाद पर बंद रखा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग जेल में रहे उनका उजाला कौन करेगा। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी एक बड़ी गेम का हिस्सा बन गए तो वो ठीक है, ये उन्होंने सवाल किया, उनसे सवालिया निशान में अंदाज में कहा। अच्छा, आप साबित करें कि डिप्टी कमिश्नर जो एमपीओ ऑर्डर जारी किए वो कानून के मुताबिक हैं, शहादतें मुकम्मल होने के बाद समाअत इंतखाबात के बाद कर लेंगे। वो कह रहे थे इंतखाबात के बाद कर लें समाअत, उन्होंने कहा शहादतें मुकम्मल हो लें तो फिर कर लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी की है, यानी कि इसको मामले को लटकाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे राजा रिजवान अब्बासी और वो शाह खावर साहब। ये शाह खावर साहब जो हैं, ये दोनों वकील हजरात इमरान खान साहब के खिलाफ, तकरीबन हर केस के अंदर यही तो वकील होते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। तो यहाँ पर जो है वो भी यही वकील हैं, ये नवाज शरीफ के भी वकील बन जाते हैं। और ये शाह खावर अरशद शरीफ शहीद के भी वकील थे। जब अरशद शरीफ शहीद साहब की वालदा ने वो कुछ नाम दिए थे इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों के कि ये मेरे बेटे की शहादत में मुलव्वस हो सकते हैं, तो ये शाह खावर साहब जिनके बारे में खबर चली थी कि उन्होंने अरशद शरीफ की वकालत से इनकार कर दिया और तकरीबन भागते हुए ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से निकल गए थे कि मैं ये केस ही नहीं लड़ता, और फिर ये जाकर दूसरी साइड पर बैठ गए और वहाँ पे हर केस अब इमरान खान साहब के खिलाफ उसका हिस्सा ये होते हैं साहब। और आज ये डिप्टी कमिश्नर साहब के वकील थे, यानी कि उस साइड से पेश हुए थे। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। मज़ीद कोई अपडेट होगी तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।